जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में लोकसभा चुनाव 2024 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो सभी उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे जो दोस्त आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होगा। तो दोस्तों, अगर आप आगामी बिहार दरोगा या बिहार एसएससी या किसी वनडे एग्जाम्स में सम्मिलित होने जा रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम हो, तो इन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, बात करूँ तो लोकसभा चुनाव 2024 जो है ये 18वीं लोकसभा चुनाव है, इसको ध्यान रखेंगे। ये कितने चरण में हुआ था तो पूछ सकता है, तो ये 7 चरण में हुआ था और ये कुल यानी कि 44 दिन तक, कितने दिन तक मतदान हुआ था, तो 44 दिन इसको हम ध्यान रखेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम कब जारी किया गया था, तो मेरे दोस्त आज 4 जून को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो चुनाव आयोग का जो टैगलाइन था वो क्या था, तो मेरे दोस्त वो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। ये चुनाव आयोग का टैगलाइन था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेगा। अगला है चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। और चुनाव आयोग का जो युवा आइकन है, युवा आइकन ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना को बनाया गया था। और नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी तरह जो चुनाव आयोग का जो दिव्यांग आइकन है, चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया था। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखते रहिएगा, एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो आगे देखते हैं कि जो वर्तमान लोकसभा सीट है 545 है, जिसमें 543 सीट पे चुनाव होता है। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या यानी कि आधे से एक अधिक होना चाहिए, तो यानी कि 272। अगर बात करें जो रजिस्टर मतदाताओं की संख्या है, अगर बात करें वर्तमान डेटा है ये, तो 96.8 करोड़ को ध्यान रखिएगा। कितना है वर्तमान रजिस्टर मतदाता? 96.8 करोड़ है। और जिसमें पुरुष की जो रजिस्टर है वो 49.7 है और जो महिला रजिस्टर है वो 47.1 करोड़ है। इनको ध्यान रखेंगे। अगला है कि चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, तो ये 96.8 करोड़ रजिस्टर है, लेकिन मतदाता जो वोटिंग किया है वो क्या है 64.2 करोड़, जिसमें महिला मतदाता है 31.2 करोड़, यानी कि 31.2 करोड़ महिला मतदाता है। इसको इसमें से घटा दीजिएगा तो लगभग जो है 33 करोड़ जो है ये पुरुष मतदाता हैं जो वोट दिए थे 18वीं लोकसभा चुनाव में। आगे हम बात करें तो वर्तमान में जो मतदाता लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुष पे कितना महिला वोट दे रहा है, तो ये 948 इसकी डेटा है, ध्यान रखिएगा। और जो कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव में, तो यह 65.79%। जैसे बताए थे कि 96.8 है इतना रजिस्टर में से, यानी कि इसका जो है 65.9% मतदान किया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चुनाव जैसे 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उसके चुनाव आयोग के द्वारा कुछ ऐप जारी किए गए थे। पूछ सकता है कि कौन सा ऐप नहीं जारी किया गया है, तो केवाईसी ऐप है, सी विजिल ऐप है और VHA ऐप है, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल का नाम क्या है, तो सुविधा पोर्टल जारी किया गया है। और 18वीं लोकसभा चुनाव में महिला सांसद कितनी चुनी गई हैं, तो ये 74 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो चुनकर आए नए सांसद की संख्या कितनी है, जो 280 है, यानी कि 543 में से 280 ऐसे सांसद हैं कि जो पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। और मतदाता का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ रहा, तो सबसे ज़्यादा मत जो दिया गया है वो लक्षद्वीप में, और ये 84% दिया गया है। इसी तरह सबसे कम मतदान कहाँ हुआ है, तो बिहार में, यानी कि 100 आदमी में से 56 आदमी वोट दिया है। और लक्षद्वीप में जो है 100 में से 84 आदमी वोटिंग किया है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि नोटा का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये इंदौर में नोटा का प्रयोग हुआ था। और जो जैसे पर फाइनल रिजल्ट के बाद प्रधानमंत्री जो शपथ ग्रहण होता है, ये 4 जून यानी कि 9 जून को प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था। तो पूछ सकता है कि इस शपथ ग्रहण में कितने देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे 7 देश के राष्ट्र अध्यक्ष ने भाग लिए थे। और जो 18वीं लोकसभा चुनाव जीत कर आए कितने पार्टी, तो इसमें 41 ऐसे पार्टी थे
जो चुनाव जीते थे। और उसमें आप लोग जानते होंगे कि जो निर्दलीय पार्टी थे वो 7 थे और 10 अन्य पार्टी थे। यानी कि निर्दलीय सीट से 7 जीते थे, इसको ध्यान रखेंगे। और बात करें तो निर्विरोध निर्वाचित सांसद जो था वो मुकेश दलाल था, सूरत सीट से, ये बीजेपी के सांसद हैं, ध्यान रखेंगे। और जो सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली महिला कौन कौन सी है, यानी कि आदिवासी महिला, यहाँ ध्यान रखिएगा, आदिवासी नहीं लिखा है। तो सबसे कम उम्र में सांसद बनने वाली पहली यानी कि आदिवासी महिला कौन है, प्रियंका जार की होली है, ध्यान रखेंगे। अगला है सर्वाधिक जो वोट का अंतर से कहाँ विजेता रहा, तो लालकृष्ण आडवाणी ये सबसे ज्यादा वोट से विजेता रहा है। और जो सबसे कम वोट अंतर से विजेता रहा है ये रविंद्र दत्ताराम वायकर है, जो कि 48 वोट से इसके अंतर रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि जो सबसे युवा सांसद कौन है, तो ये पुष्पेंद्र सूरज है, जो कि कौशाम्बी सीट से है। और जो सबसे बुजुर्ग सांसद है ये राजू थेश्वर बालू है, जो कि डीएमके पार्टी से है, और इसकी उम्र जो है लगभग 82 है। और इसका उम्र कहा जाए तो जो सबसे युवा है 25 वर्ष के है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि लद्दाख की एक मात्र सीट पर जीत कहाँ दर्ज की गई है, तो ये जो जीत है हाजी हनीफा के द्वारा जीती गई है लद्दाख सीट पे, तो ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंस है कि सबसे महत्वपूर्ण सीट और उसके विजेता, जैसे आप लोग जानते होंगे कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कहाँ से चुनाव लड़े थे, तो काफी इंपॉर्टेंस है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये वाराणसी से चुनाव जीते हैं, राहुल गांधी रायबरेली से और केरल के वायनाड से भी चुनाव जीते थे। तो अमित शाह की बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात से, राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव जीते हैं, किशोरी लाल शर्मा जो कि अमेठी से चुनाव जीते हैं, अवधेश प्रसाद ये अवधेश ध्यान रखिएगा अयोध्या से, और जो कंगना रनौत है मंडी से। कंगना रनौत इसीलिए प्रसिद्ध थी कि उस समय इसके लिए एक सीएसएफ जवान जो है, तो आप लोग जानते होंगे, तो इसीलिए कंगना रनौत भी प्रसिद्ध है। और अखिलेश यादव जो है ये कन्नौज सीट से चुनाव जीते थे। अरुण कुमार गोविल जो है ये मेरठ से चुनाव जीते हैं। और जो यूसुफ पठान है ये बहरामपुर से, तो ये काफ़ी चर्चित आदमी है और पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसीलिए इन सभी को ध्यान रखना जरूरी है। तो ये सभी रहा, इम्पोर्टेंस था आपके परीक्षा की दृष्टि से। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के लिए बेहतरीन था। तो दोस्तों अगर पसंद आया है चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।